नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई राजू पारुलेकर। राजू भाई नमस्कार, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। तो मजा आ रहा है ना? देखिए, अमेरिका में डंका बजा के झंडा गाड़ के बिल्कुल मोदी जी लौट आए हैं। अपने हाथ से, अपने सुनहरे हाथों से ट्रंप ने लिखा कि मोदी जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। कुर्सी खींची, कुर्सी खींचकर बिठाया और भी पता नहीं क्या क्या किया हो सकता है। खाना वाना भी अपने हाथ से खिलाया हो। हालांकि गाड़ी पर लेने नहीं आया। कुछ दिन पहले जॉर्डन के शाह आए थे तो उनको गाड़ी पे लेने आया था, इनको गाड़ी पर कोई लेने नहीं आया। ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये बताइए, शुरुआत यहीं से करते हैं कि मस्क साहब से मिला क्या नंबर 1, और अडानी साहब बचेंगे क्या नंबर 2 और नंबर 3 कि इस बचने के चक्कर में हमारे आपके पॉकेट से जा क्या रहा है? आराम से पूरा अपना समय लेके जवाब दीजिए, अब मैं बीच में इंटरवीन नहीं करना। एकदम देखिए, एलन मस्क साहब ने साहब से मुलाकात जो की अपने साहब ने, उनको साहब बोलते हैं तो एलन मस्क को भी साहब बोलना चाहिए कि दोनों यानी जिस तरह से जब बनिया है। तो बात यह है कि सर वो मीटिंग इसलिए हुई कि दो राजनीतिक मुद्दों को लेकर, दो राजनीतिक मुद्दों, व्यापार संबंधी मुद्दों को लेकर। अब एलन मस्क का कुछ प्रभाव है, ट्रंप पर पूरा प्रभाव तो एलन मस्क का है, उनकी गवर्नमेंट पे है, डॉज भी चला रहे हो, जो डॉज के मुखिया हैं। इसलिए एक प्रधानमंत्री उनको मिलता है, आप समझ लीजिए। तो आपको फोटोग्राफ्स कैसे चाहिए कि डॉज का मुखिया या अकेला मुखिया, उसकी इंटरप्रेटर और सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री भारत के, उसके साथ में भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं, स्टेट्समैन हैं, वो जो भी बैठे हुए हैं और अधिकारी हैं। यहां पर चित्र ये था कि प्रधानमंत्री बैठे भारत के, और मैं हमेशा जब भारत के प्रधानमंत्री कहूंगा तो आदर से कहूंगा, और मोदी कहूंगा तो मोदी जी के बारे में बोलूंगा। आदर से बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब जो डिजर्व करते हैं वही बोलूंगा। तो वो जो डिप्लोमैट्स हैं, जो हमारे विदेश मंत्रालय के हैं, एनएसए के हैं, जो बैठे हुए हैं, उनके सामने एलन मस्क किसको लेके आया, यानी उसकी, देखिए आप भांपते हो आदमी की इज्जत को। किंग अब्दुल्ला आए थे जिसका आपने जिक्र किया, उनका भी खूब अपमान किया ट्रंप ने, उनके सामने गाजा को देने की बात की वगैरह वगैरह। वो ऐसे पूरे, ऐसा लगा कि बाहर जो सीनादार की बात कर रहे थे, अंदर आके उनकी पूरे मुर्गी बन गई थी। लेकिन सर, दो बातें हैं कि उनका इज्जत के साथ स्वागत किया और ट्रंप ने बाहर जाके। दूसरी बात, उनके सामने ऐसा छिछोरापन किसी ने नहीं किया। कम से कम इतना तो है, जो भी उनका अपमान हुआ वो राजनीतिक हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, एक प्रधानमंत्री के सामने एक सेकंड बस रोक रहा हूं राजू भाई, कि उस अपमान के बाद एक बड़ा गजब का बयान भी दिया ट्रंप ने। उसने कहा कि जॉर्डन के लोग बहुत लकी हैं कि इतना शानदार उनको किंग मिला है। तो वो बराबर सबको कर देता है। हाँ, तो बात यह है कि एलन मस्क के साथ जो बच्चे, उसके 3, उसकी गर्लफ्रेंड और बच्चों के लिए जो हम लोग जिसको नैनी बोलते का मतलब नानी नहीं, नैनी होती है, वो थी। तो आया, और यहाँ आया तो हमारे डिप्लोमेट्स बैठ के क्या कर रहे थे वहां, वो मस्खरे गए थे वहां यहाँ से। और देखिए, आप सोचिए, यानी मैं कल सोच रहा था, कल मैंने कहीं बात भी की है इस बात पर। आपने नेहरू से, इंदिरा जी से, राजीव जी से, मनमोहन जी को, सबको गाली दी कि इनमें से किसी के सामने ऐसा मस्खरापन एलन मस्क करता तो क्या होता, आप सोच लीजिए। समझ लीजिए, इंदिरा जी के सामने ये एलन मस्क ये चीज करता। आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि एलन मस्क ये करता, मनमोहन के साथ करने की हिम्मत सोच भी नहीं सकता था। कुछ भी हो, भारत इतना दुर्बल देश था, उसमें का कोई संसाधन नहीं था। नेहरू जी के साथ ऐसा कर सकते थे कोई? नेहरू जी जब गए वहां पर यूएस में, तब उनको लेने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के जॉन एफ कैनेडी उस टाइम के जो अध्यक्ष थे, वो उनके फ्लाइट में अंदर गए और बाहर लेके आए, जबकि हिंदुस्तान के पास ज्यादा फ्लाइट्स भी नहीं थे। इनकी 8,000 करोड़ की खुद की फ्लाइट है। सर, क्लास है ना, क्लास वो पैसे से नहीं आता। चाहे आपके पीछे अडानी अंबानी हो, नेहरू के पीछे कोई नहीं था, लेकिन क्लास उनके पास था। और उनके बाद के सारे प्रधानमंत्री जो हमारे थे, अच्छे बुरे कोई भी थे, लेकिन इतना क्लासलेस कोई नहीं था। यानी क्लासलेस गलत तरीके से मत लीजिए आप, कम्युनिस्ट क्लासलेस कहते हैं तो गलत मतलब होता है, उसका ये मतलब नहीं है। तो एक बात यह है कि एलन मस्क के साथ जो बात करनी थी व्यापार के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में, तो क्या बात की अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। एलन मस्क की तरफ से उनका खुद का एक्स है, यानी ट्विटर उनका मालिक है वो,
ऐसा कुछ भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। बाद में इस मीटिंग के 24 घंटे बाद उनको पूछा गया तो उनको याद भी नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, एलन मस्क को प्रधानमंत्री मोदी इतने सारे अपने अधिकारियों का अपमान करके बच्चों और नैनी के उनके आया के साथ मिले, एलन मस्क उनको, उसके पहले वो क्या करके आए थे मालूम है? बांग्लादेश के जो अध्यक्ष भी और जो सलाहकार है मोहम्मद यूनुस साहब, जो नोबेल विजेता भी है, उनके साथ मीटिंग करके स्टारलिंक का डील उन्होंने फाइनल कर लिया था बांग्लादेश के साथ, और फिर वो मोदी को मिलने आए। और जबकि मोदी और उनके साथी जो हैं, ये जयशंकर, ये वो और यहाँ की गोदी मीडिया गई थी, वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछते हैं ट्रम्प साहब को कि बांग्लादेश के बारे में, डीप स्टेट ये वो, तो ट्रम्प साहब ने कहा डीप स्टेट 100 साल से तो ये चला रहे हैं, यानी संघ का जिक्र हुआ उसमें, डीप स्टेट हमारा कोई लेना देना नहीं। उनको लगा उनकी अंदरूनी बातें, जैसे यहाँ के कपड़े जाके मोदी जी वहां धोते हैं, नेहरू, इंदिरा, ये रोना, वैसे ट्रम्प बाइडेन के बारे में बोलना शुरू करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं डीप स्टेट वगैरह मुझे नहीं मालूम, इनका है डीप स्टेट, बांग्लादेश इनका प्रॉब्लम है, ये देखिए। जबकि वो एलन मस्क उनका साथी स्टारलिंक का डील खाके डकार ले चुका था बांग्लादेश की, और ये बेइज्जती हुई पूरी तरह से। यानी इसमें देखिए उनके साथ एलन मस्क को मिलने का पर्पस यही था सर। अब तो स्पष्ट होता है कि आगे जाकर रोज तो ट्रम्प से आप बात नहीं कर सकते, तो एक बीच में आदमी, व्यापारी और ट्रम्प पे प्रभाव हो, ऐसे कोई चाहिए, तो एलन मस्क हो तो अच्छा है। तो ऐसे काम उसको करने पड़ते हैं जिसको गलत काम को दबाना है। राजनीतिक रूप से ऐसा आपको कुछ नहीं करना है ना, किसको मिलना है आपको? इंदिरा जी ने कहा था 7वां बेड़ा हो अमेरिका का, 70वां बेड़ा हो, हम डरते नहीं है, नहीं तो नहीं डरते हैं। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो तो क्या फर्क पड़ता है सर? वो खाना तो उतना ही खाएगा जितना खा सकता है, और वही करेगा जो एक इंसान कर सकता है, और उतना ही जिएगा जितना एक इंसान की जीवन है उतना, तो बस। तो मोदी जी भारत के 140 करोड़ लोग जो एलन मस्क की तरह जिंदगी जीते हैं, यानी एलन मस्क एक इंसान है जो जिंदगी जीता है, वैसे 140 करोड़ लोगों के नेता, रिप्रेजेंटेटिव, उनकी नैनी, बच्चों की नैनी, बच्चे और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह से मिले। आप बताइए भारत में ऐसा कौन लेके जाएगा? और आप बताइए कि अगर ट्रम्प आएंगे और आनंद अंबानी और उनके अभी होने वाले बच्चे हैं उनकी, ऐसा लेकर ट्रम्प के सामने अगर जाएंगे अंबानी, हिम्मत है क्या सेठ की? अडानी जाएंगे क्या? अपने नए बेटे, नई शादी हुई है घर में, उनके लेके जाएंगे? नहीं। तो सर ये एक संप्रभुता जिसकी है, जिसकी अपनी इज्जत है, ऐसे देश का और इस देश के सारे नागरिकों का ये बड़ा अपमान हुआ, और इसकी क्षति हम समझ नहीं सकते। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं सर ऐसी चीजों के, क्योंकि आपको इतिहास में अब हमेशा के लिए डिजिटली दर्ज हुआ है। अब आरएसएस जैसे छुपाता है ना नथुराम का रिश्ता, फिर ये फोटो तो राजू भाई, ये फोटो तो खुद मोदी जी ने ट्वीट किया। हाँ, वो बैठा हुआ जो फोटो है, मोदी जी ने बड़ी शान से, कि जैसे कोई बड़ी अच्छी बात है, उस तरह से ट्वीट किया इसको। सर मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोदी जी को आधे सवाल तो समझ में नहीं आ रहे थे। एक सवाल तो हंस के ट्रम्प साहब ने बोला कि ये तो आपके लिए पूछा गया है सवाल, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉज गया कि लगा कि अटल जी भाषण करने वाले। तो इतना बड़ा पॉज जाने के बाद ट्रम्प ने कमान हाथ में लिया और कहा कि देखिए ये सवाल तो आपके लिए था, खैर मैं जवाब दे देता हूं। उन्होंने सोचा कि जो, और दूसरी, अब हमें मिला क्या? दूसरी बात सर, उनकी इतनी असहाय, हेल्पलेस, सब तो इंसान तब होता है जो उसकी दुखती रग को पकड़ लिया हो किसी ने, और वो दुखती रग साहिब की तो आपको मालूम है अडानी है, और अडानी को बचाने के लिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का रोज बहुजनों को लगा के बच्चों को यहाँ पर नफरत फैला रही है आरएसएस दिन रात। वो कौन से राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं, मेरे समझ में नहीं आता। और वहां पर मोदी जाके वो अडानी जो हमारे देश को बेच चुके हैं हम लोग, जिसको ये 11 साल में, उसको बचाने के लिए और उसको क्रिमिनल केसेस से बचाने के लिए उन्होंने किया जो भी या नहीं किया सर, कोट अनकोट उनको जो भी किया हो या नहीं किया, उसके बारे में जब सवाल आया सर, तो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पूरी सवाल का जवाब दी गई। पहले तो वो वसुधैव कुटुंबकम, अगर वसुधैव कुटुंबकम तो छोड़िए सर, 10 सालों में मोदी की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को निरंकुश सत्ता से जिस तरह से कुचला है, वो काहे का वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं सर?
सर अपने जो भारतीय जो प्रजा जो है, जिन्होंने उनको चुन के बनाया, इतने ऊपर तक ले गए, उनका लिहाज नहीं किया उन्होंने, उनकी दया नहीं की। जो किसान जो उनके लिए रुक रहे थे उनको मिले नहीं, मणिपुर जल रहा था वहां गए नहीं, तो कौन सा वसुधैव कुटुंबकम? वहां जाके वसुधैव कुटुंबकम अमेरिका में, और ट्रम्प के बच्चे बच्चे हैं, और हमारे बच्चे कौन है? जय श्री राम के लिए मस्जिदों में भेजने के लिए एक रॉ मटेरियल। तो अब ये ट्रम्प ने दिया क्या हमको? ये इस पर आता हूं। भारत सरकार के प्रतिनिधि मुखिया बन के मोदी गए थे सर। F-35 जो दी है उसको तो ट्रम्प अपना एलोन मस्क खुद कबाड़ा बोल चुका है कि ये कबाड़ा है, इसका कोई उपयोग नहीं। हमें F-35 इडियट वर्ड यूज किया सर, इडियट से यूज किया जो उसको बना रहे हैं। उसने कहा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसी इसकी स्थिति है, और ये इतना बड़ा हाथी है कि इसको कौन पाले। तो अब वो कचरा निकालना चाहते हैं तो भारत पे लाद दिया। हमारी डॉलर और रुपए की जो नाजुक स्थिति है उसको देखते हुए इतने डॉलर खर्च करने किस लिए कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, कोई भी आत्मसम्मान होने वाला जिसको है, वैसा प्रधानमंत्री जाता तो कहता अभी मैं नहीं चाहते हम लोग बाबा हथियार खरीदना, लेकिन इनके हाथ तो पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। ये आपको डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो भी इनडायरेक्ट एविडेंस सारे मिल रहे हैं कि आप तो पूरे बेच रहे हो देश को उनको। तो और दूसरी मैं कई जगह पूछ चुका हूं ये सवाल सर, मैं आपसे भी पूछूंगा। चाइना से वो सरेंडर आप कर गए, चाइना तो अंदर तक आ गया, अरुणाचल में नाम बदल दिया। पाकिस्तान की सीमा रेखा को आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अडानी के लिए, वहां सौर ऊर्जा का चाइनीज वो मशीनरी का वो लगा दिया आपने, गार्डियन में वो भी आया है। तो अब आप इतने बड़े फाइटर जहाज आते हैं, आप रशिया से लेते आते हैं, फ्रांस से लेके आते हैं, रफाल इजराइल से ले रहे हैं, तो ये किस पे यूज करने वाले हैं? मैं ये आप पूछना चाहता हूं, ये भारत का युद्ध किसके साथ? और क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी इंदिरा जी ने हमको बना दिया है, तो इतना युद्ध किसके साथ होने वाला है कि आप कबाड़ा लेके आ रहे हो अमेरिका से हमारे लिए? अच्छे फाइटर भी नहीं आ रहे हैं। राफेल आए तब वाह करने के लिए नींबू और मिर्ची लेके गए थे राजनाथ सिंह, लेकिन उसका किसके साथ आप तो शरण आ चुके हैं चाइना को। अमेरिका तो आपको 51वां स्टेट कल बोले तो परसों गुजराती लोग वहां जाके हाँ बोलेंगे। कनाडा जैसे थोड़ी बोलेंगे ट्रूडो की तरह, नहीं ये कहेंगे हाँ भाई करो मोटा भाई आप करो ये। तो बात ये है कि सरेंडर ही है। यहाँ संघ की नीति है कि दबंगों के सामने सरेंडर हो जाए, ब्रिटिशों के सामने, गोरों के सामने, अब अमेरिका के सामने। अब इतिहास थोड़ी उनका बदलेगा। तो सरेंडर होने के बाद ये फाइटर वाइटर का क्यों ला रहे हो भाई? एक दूसरा, टैरिफ में बढ़ोतरी की और टैरिफ की जो कड़ी निंदा की ट्रंप ने मुंह पर प्रधानमंत्री को, तो वहां मोदी जी क्या बात करो राजू भाई क्या बात करो? दारू सस्ती हो गई, मतलब आपको कोई खुशी नहीं हो रही? चलो मैं नहीं पीता हूँ, आप नहीं पीते हो, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको तो खुशी होनी चाहिए। सर देखिए, बर्बॉन यानी वो जैक डैनियल जैसी जो ब्रांड्स है वो सारे 50% टैरिफ साहिब ने कम कर दिया है, और मुझे यकीन है कि ट्रम्प साहब बोलेंगे तो गुजरात में भी ये दारू मिलेगी, चोरी से मिलती है अभी, वो खुली में मिलेगी। और 2-4 बोतल अगर बोलते उधर की ये सब मामला रफा दफा हो जाएगा।